हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुल परिवर्तित लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये होती क्या है, किस तरह से होती है, किस तरह से इसे निकाला जाता है। ये हम आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये कुल परिवर्तित लागत है यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये दरअसल होती क्या है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब हम टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होती है। इसको कुछ इस तरह से समझिएगा, उत्पादन के कुछ साधन होते हैं जिनसे कोई भी उत्पादन किया जाता है और उस उत्पादन को करने में कुछ कॉस्ट आती है, और इन साधनों में कुछ साधन होते हैं स्थिर साधन, कुछ होते हैं परिवर्तित साधन। स्थिर साधन वो होते हैं जो किसी उत्पादन को शुरू करने से पहले वहाँ पे जो सेटअप है उसको तैयार करने में वो साधन इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, और किसी जब फैक्ट्री को स्थापित करने में किस तरह से वहाँ पे इक्विपमेंट स्थापित करने में, वहाँ पे जो लैंड है लैंड को जो खरीदने में या उसका रेंटल देने में जो कॉस्ट आती है वो हमारी किस तरह से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और ये हमारी टोटल कॉस्ट को भी बढ़ाती है। तो यानी कि स्थिर साधन वो होते हैं जो किसी फैक्ट्री को स्थापित करने में शुरुआती समय में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और ये कॉस्ट एक बार आती है, और जिसमें कि हमारी लैंड होती है यानी कि भवन होता है। किसी फैक्ट्री को जब हम कहीं स्थापित करेंगे तो लैंड की आवश्यकता होगी और इसी तरह से कैपिटल की आवश्यकता भी होती है। वहाँ पे इक्विपमेंट मशीनरी स्थापित करने के लिए ये कॉस्ट भी एक बार आती है। और जो परिवर्तित साधन है, परिवर्तित साधन वो होते हैं जो उत्पादन को घटाने बढ़ाने के साथ साथ इन साधनों को भी घटाना बढ़ाना पड़ता है। तो यानी कि उत्पादन को घटाने बढ़ाने से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी घटती बढ़ती रहती है, जिसमें कि हमारा श्रम आ जाता है, कच्चे माल की लागत आ जाती है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट में आती है। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। इस टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री में लेबर की आवश्यकता होती है यानी कि श्रम की आवश्यकता होती है, श्रम के बदले में मजदूरी दी जाती है, और हमें लैंड की आवश्यकता होती है जहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करनी है जिसके बदले में किराया दिया जाता है, इसकी भी अपनी कॉस्ट आती है, और हमें कैपिटल यानी कि पूंजी की आवश्यकता होती है जो यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है उसको सेटअप करने के लिए, जिसके बदले में हमें इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देना होता है, और कपड़ा बनाने के लिए किस तरह से हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है जिसकी एक अपनी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हम ये वेरिएबल कॉस्ट को समझ पाएंगे। हम मान लेते हैं जो ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री 5 टी शर्ट बनाती है और 5 टी शर्ट को बनाने में उसके किस तरह से 500 रुपये इसकी कॉस्ट आती है। अब ये 500 रुपये किस तरह से यहाँ पे अलग अलग साधनों के संदर्भ में वो ये 500 रुपये आते हैं, इसको कुछ इस तरह से समझिएगा। मान लेते हैं जो वहाँ पे श्रम लगे हुए हैं, लेबर लगे हुए हैं, उनकी इसमें 100 रुपये की मजदूरी है, और जो वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित है उसका किराया हम 100 रुपये मान लेते हैं, और जो वहाँ पे इक्विपमेंट स्थापित किए गए हैं उसको स्थापित करने के लिए जो वहाँ पे कैपिटल लगी हुई है उस कैपिटल का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी मान लेते हैं 100 रुपये है, और जो वहाँ पे कमीज यानी कि कपड़ा बनाने के लिए जो कच्चा माल आ रहा है उस कच्चे माल की कॉस्ट हम मान लेते हैं 200 रुपये। तो इस तरह से ये टोटल हो गया 500 रुपये, यानी कि टोटल कॉस्ट ये हो गई 500 रुपये। अब इस
₹500 में हमें ये देखना होगा कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी है, जिसमें कि जो हमारी लैंड है, लैंड का जो किराया है वो एक तरह से फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, यानी कि ₹100 ये फिक्स्ड कॉस्ट है। और जो कैपिटल है, कैपिटल का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, ₹200। तो यहाँ पे हमें 500 में से, यानी कि टोटल कॉस्ट में से हमें 200 घटाना होगा, तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होगी। तो 500 में से जब हम 200 घटाएंगे तो हमारे पास ₹300 हमारा बचेगा, और यही हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। यानी कि जब हम टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को घटा देंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।